बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो जनाब ये देखें, आज हमने अपने किचन में कितना जूसी और सॉफ्ट ये स्मोकी बीफ स्टीम रोस्ट रेडी किया है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिंपल तरीके से। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी तो जनाब, बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पहले मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। ये देखें, 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है और ये बड़े बड़े पार्चे इसके मैंने बनवाए हैं और धो के अच्छा सा इसको मैंने ड्राई कर लिया कि इसमें पानी ना हो। 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया और दही भी मैंने थिक लिया है जिसमें पानी ना होने के बराबर है। अब कुछ स्पाइसेस इसमें हम डालेंगे और मैरिनेशन रेडी करेंगे गोश्त के लिए। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, ये दही में ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून ही ऑयल है, 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। स्पाइसेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन कलर अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह फूड कलर यूज़ कर लें, येलो फूड कलर थोड़ा सा डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून पपीते का पाउडर मैं डाल रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। इसकी जगह पे गोश्त गलाने का जो पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ें अच्छा सा मिक्स करके एक थिक बैटर की सूरत में ले आते हैं इनको। और अब ये गोश्त के जो पार्चे हैं वो डालते हैं अपने इस बैटर में और अच्छा सा इसको अब मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे पीसेस के ऊपर ये मसाला अच्छा सा लग जाए। और यहाँ इसको अब मैं ढक के 2 घंटे के लिए तकरीबन मैं रेस्ट दूंगी। इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है लेकिन मैंने 2 घंटे ही इसको रखना है। जी तो जनाब, 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी लग रहा है। और अब यहाँ एक चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, आप कह लें एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ मैं 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने यूज़ करना है कॉर्नफ्लोर इसमें। तो 1 टेबल स्पून डाल के पहले इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर 1 टेबल स्पून में मज़ीद ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट आ गया है या थोड़ा अगर इसमें आपको फील हो कि पानी पानी है तो एक तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दूसरा सारा मसाला बड़े अच्छे तरीके से गोश्त के ऊपर लग जाएगा। तो 1 टेबल स्पून में और इसमें ये डाल रही हूँ। और अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह मैदा या बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा सा इसको ये मिक्स कर लिया और इसको मैं बना रही हूँ स्टीमर में। तो ये स्टीमर की प्लेट मैंने ले ली और ये देखें बटर पेपर का एक पीस मैंने लिया है, सेंटर से उसके होल कर दिया है और ये मैं रख रही हूँ यहाँ स्टीमर पे। और यहाँ ये मैं छोटे छोटे से दूर दूर इसमें बटर पेपर में होल कर दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा गोश्त का वो इसमें से निकल जाएगा और गोश्त जो है वो ड्राई रहेगा। तो यहाँ बटर पेपर लगाने का पर्पस भी हमारा यही है कि गोश्त जो है वो ज़रा ड्राई फॉर्म में रहेगा, उसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो उस तरह से नहीं होगी। बटर पेपर उसको सक कर लेगा, ये एक्स्ट्रा जो है वो नीचे उसके बाउल में इकट्ठा हो जाएगा स्टीमर के। तो ये देखें इस तरह से मैंने होल कर लिए हैं। और अब ये स्टीमर का बाउल है और इसमें 1.5 से 2 लीटर में पानी ऐड करूँगी। जी ये अमूमन जो बाउल की कैपेसिटी या साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर इसमें पानी डाला है। और ये कुछ होल स्पाइसेस इसमें मैं डाल रही हूँ। और यहाँ मेरे पास 2 तेज़पात हैं, 4 लौंग हैं, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे से दालचीनी के हैं और एक बड़ी इलायची है। ये इसमें ऐड कर देते हैं कि ये स्टीम से जब ये अरोमा जो है इसका सारा हमारे गोश्त तक पहुंचेगा तो बड़ा अच्छा सा उसको फ्लेवर देगा। और अब ये प्लेट जो हमने रेडी की थी ये रखी इसके ऊपर और अब इसके ऊपर हम मैरिनेटेड जो बीफ है उसको फैला देंगे। इसको प्रेशर कुकर में भी बनाया जा सकता है, एक मेथड आपके साथ शेयर हो चुका है प्रेशर कुकर वाला भी, या फिर आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन थी देखें वो भी मैं इसके साथ साथ इस पे पीसेस के ऊपर लगा रही हूँ स्पैचुला की मदद से। और बस इसको इस तरह से सेट करके और ये बटर पेपर से ही इसको कवर कर देंगे। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर न्यू है तो
सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ऊपर इसका लगाएंगे लिड और अब इसको ले जाते हैं हम चूल्हे पे। जी यहाँ 15 मिनट्स में इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि अच्छी सी इसमें स्टीम बन जाए, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा इसको मैंने बनाना है लो फ्लेम पे, जो दम वाली फ्लेम होती है, क्योंकि हम स्टीम पे बना रहे हैं। तो ये देखें यानी 1.25 घंटा टोटल लगा है, 15 मिनट तेज़ आंच पे और 1 घंटा लो फ्लेम पे। तो बड़ा सॉफ्ट सा ये हो गया है। और क्योंकि हम इसको स्मोकी टच भी देना चाह रहे हैं, तो यहाँ साइड पे मैंने कोयला जो है वो गर्म कर लिया था। तो एल्युमिनियम फॉयल का टुकड़ा लेके उसके ऊपर ये देखें कोयले के पीसेस मैं रख रही हूँ, और थोड़ा सा इस पे डालेंगे ऑयल और फ़ौरन से उसके बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि थोड़ा सा इस पे बारबेक्यू टच इसमें आ जाए, स्मोकी फ्लेवर आ जाए हमारे स्टीम रोस्ट में। तो जनाब ये देखें गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा बीफ स्टीम रोस्ट रेडी है। यहाँ आपको एक टिप ये भी देना चाहूँगी कि अगर आप इसको मज़ीद कलर देना चाहें तो तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के और इन पीसेस को उसमें हल्का सा फ्राई कर लें, तो इसका कलर मज़ीद फ्रेश हो जाएगा और एक फ्लेवर में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन मैंने फ़िलहाल वो प्रोसीजर नहीं किया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।